भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में ही रहता है। तो यहाँ जो भगवान ने बात कही है इसको समझना, वह क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वह अकर्म में भी कुछ ना कुछ कर्म देख लेते हैं और कर्म में भी कुछ ना कुछ अकर्म देख लेते हैं। तो वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान कहलाते हैं, जो मनुष्यों की इतनी दिव्य दृष्टि होती है कि वह कर्म के अंदर भी कि यह काम अकर्म है, यह नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ है उसमें भी उसकी एक वजह है खोज लेते हैं। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वह अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देख लेते हैं। तो सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में वह परंपरागत रहते हुए पारंगत होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अकर्म में कर्म कहा, इसका उदाहरण को समझना कि एक प्रकार का अकर्म जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को एक बोझ समझते हुए एक आलसी की भांति उसका त्याग कर देता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का तो त्याग करते ही हैं, किंतु उनका मन निरंतर इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी जो यह कृत्रिम अकर्मण्यता है वास्तव में पापमय कार्य है। जब अर्जुन युद्ध न लड़ने के लिए कर्तव्य पालन से संकोच कर रहे थे तब श्री कृष्ण उसे बोध कराते हैं कि ऐसा करने से उसे पाप लगेगा और वह अपने इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के पश्चात निरंतर लोकों में जाएगा। तो इस प्रकार का यह उदाहरण है। और कर्म में अकर्म, कुछ दूसरे प्रकार के अकर्म भी होते हैं जो योगियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वे बिना फल की आसक्ति के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के कर्म करते हैं किंतु कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि उनका निजी सुख प्राप्त करने का मनोरथ नहीं होता। तो यही एक बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की बात समझो कि यह इसमें भगवान ने अकर्म और कर्म के द्वारा हमको क्या सीख दे रहे हैं। भारतीय इतिहास में ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, युधिष्ठिर हुए, पृथु हुए और अम्बरीश, कई ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन किया और फिर भी उनका मन किसी प्रकार की लौकिक कामनाओं में लिप्त नहीं रहा। तो इस उदाहरण को समझना, इसलिए उनके कार्यों को अकर्म कहा गया। अकर्म का एक अन्य नाम है कर्म योग। हरे कृष्णा मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको साथ साथ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं।